हे माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और आपकी साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर भी है ये। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं जो कि आपको ज़रूरी है पता होना, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। बेसिकली आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि भाई एक तो हमारे फिजिकल चेंज होते हैं, एक हमारे केमिकल चेंज होते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं। फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, फर्दर हम रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया यहाँ पर वाटर लिया, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर को जब हम फ्रीज कर देते हैं, जब ये फ्रीज हो जाता है तो ये क्या फॉर्म कर देता है, ये एक सॉलिड बन जाता है, यानी कि ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। वहीं पे ही अगर हम आइस को मेल्ट कर देते हैं, हीट कर देते हैं या फिर मेल्ट कर देते हैं, तो ये दोबारा से वाटर बन जाता है। और वाटर फर्दर और हीट होने के बाद में गैस बन जाता है। गैस यानी कि इसका वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं, उसके एक्शन को चेंज कर सकते हैं। मींस लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से फिर से लिक्विड। बेसिकली सॉलिड से मैं लिक्विड में चेंज कर रहा हूँ, फिर लिक्विड से मैं गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा जो रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बार बार, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। वहीं पे अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसको हम बाद में फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, हमने पेपर को जला दिया, पेपर जल के ऐश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐश मतलब राख की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी कन्वर्जन को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जो बाद में आगे फर्दर और दोबारा से चेंज ना हो सके, ठीक है बच्चों। चलो इसके बाद आगे हम बात करते हैं, हमारा मेन टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। बच्चों हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस आखिर होती क्या है? केमिकल रिएक्शन जिसमें अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड, दो साइड लेफ्ट और राइट साइड, बीच में आप एरो का साइन डाल सकते हो। एरो मतलब गिव राइज टू। ये वाले साइड होते हैं आपके रिएक्टेंट और राइट वाली साइड यानी प्रोडक्ट। ये बहुत बार डेफिनेशन पूछ सकते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं और आपके प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट होते हैं हमारे लेफ्ट साइड के और प्रोडक्ट होते हैं हमारे राइट साइड के। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, या फिर बहुत सारे रिएक्टेंट और बहुत सारे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। तो आपके केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों, एक ऐसा केमिकल फॉर्म जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रोड्यूस कर पाओ, बना पाओ, उसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। आपकी प्रॉपर डेफिनेशंस अभी मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। व्हेन आ सब्सटेंस react to form a new substance, जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट होके कुछ नया रिएक्शन फॉर्म कर देता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बताया था। मीन्स ये एक रिएक्टेंट साथ में दूसरा रिएक्टेंट, ये मिलकर एक नया प्रोडक्ट का फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आपके एग्जाम्पल के तौर पे बुक के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि H2 यानी कि हाइड्रोजन, ये हमारी गैस होती है।
साथ में ऑक्सीजन, ये भी हमारी गैस होती है। ये जब आगे कॉम्बाइन करते हैं, मिलते हैं, आगे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं ये H2O, जो कि हमारा वाटर है। और वाटर आपको पता है एक्वस या फिर लिक्विड स्टेट में होता है। वहीं पे जो हाइड्रोजन है ये फिर ये गैस, और ऑक्सीजन भी हमारी गैस फॉर्म होती है। ऑलराइट बच्चों, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलो जी आगे पढ़ते हैं अब हम। बच्चों अब आगे हम बात करते हैं फर्दर आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगा, पहचान किस तरह से होगी किसी भी एक केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन मतलब कि पहचान कैसे होगी। सबसे पहले चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, उसके अंदर कलर में चेंज आ जाएगा। सपोज दैट एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट रिएक्ट होने के बाद बी कंपोनेंट बन चुका है। अब ए कंपोनेंट का सपोज दैट रेड कलर है, और बी में जैसे वो दूसरे कंपोनेंट में गया वो ग्रीन कलर का बन चुका है, तो इसको बोलते हैं चेंज इन कलर। ये सिर्फ केमिकल रिएक्शंस करते हैं तभी होता है ये चेंज इन कलर। ओके बच्चों, सेकेंड पॉइंट चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, उनके अंदर टेम्परेचर का भी चेंज आ जाता है। टेम्परेचर मीन्स कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक हो सकती है। अभी हम फर्दर आगे चैप्टर जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेगा हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। बेसिकली आप कह सकते हैं टेम्परेचर में या तो घटोतरी होगी या फिर बढ़ोतरी होगी। मीन्स या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो टेम्परेचर कूल डाउन यानी कि ठंडा हो जाए। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट हमारा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट है बच्चों मेरा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अभी हम रिएक्शन देखेंगे गैस किस तरह से प्रोड्यूस हो सकता है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मेरा चेंज इन स्टेट। उसके स्टेट में भी चेंज आ जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने चेंज इन स्टेट में एग्जांपल में बताया था, जैसे कि वाटर है, वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर मैं वाटर को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट कर दूँ यानी कि बॉयल कर दूँ तो मेरा वाटर वेपर चेंज हो जाएगा। वाटर वेपर, वो वाटर वेपर बन जाएगा। यानी कि मैं इसको हीट कर दूँ और वहीं पे मैं इसको अगर ठंडा कर दूँ, कूल कर दूँ या फिर फ्रीज़ कर दूँ मैं, तो ये मेरा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन है चेंज इन स्टेट का, मतलब सॉलिड से लिक्विड और सॉलिड से गैस या फिर लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, अगेन फिर लिक्विड से गैस या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट बच्चों, क्लियर है यहाँ तक टॉपिक? चलो जी हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम फर्दर बात करते हैं। यहाँ तो हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था, अब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक मतलब कोई एक सिंबल से, जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, 8th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था कि भाई हम हाइड्रोजन के लिए H2 लिखते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर देते हैं यानी कि H2 और O2 कंबाइन कर देते हैं तो हमारा वाटर फॉर्म हो जाता है यानी कि H2O बनता है। तो ये क्या है, मेरा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल इक्वेशन को दिखाने के लिए। यहाँ पर हमारा H2 क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और ये क्या है, लिक्विड स्टेट है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एक्वा स्टेट। दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ एक और एग्जांपल्स के साथ में, इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। चलो
CH4 यानी कि मीथेन, और साथ में ऑक्सीजन यानी कि O2। का कॉम्बिनेशन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यानी कि H2O। ठीक है, ये मेरा क्या बनेगा, CH4 और ऑक्सीजन मिलाकर मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म कर रहा है। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है बच्चों, चलो जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये मेरा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।